ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्त आख्यं नमामि भक्त शक्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला सप्तम परिच्छेद। हम लोगों ने श्रवण किया श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी, उन्होंने पंच तत्व का वर्णन प्रारंभ किया। पंच तत्व एक वस्तु नाही किछु भेद, रस आस्वादिते तत्व विविध विभेद। पंच तत्व एक ही वस्तु हैं, उनमें परस्पर में कोई भेद नहीं है। एक ही वस्तु पांच तत्वों के रूप में प्रकटित हुई है। रस का आस्वादन करने के लिए एक ही तत्व ने बहुत सारे जो स्वरूप हैं उनको धारण किया है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण वही एकमात्र ईश्वर हैं, अर्थात नंद नंदन ही सर्वेश्वर हैं। स्वयं रूप नंद नंदन सर्वेश्वर हैं और जितने भी अन्य समस्त विष्णु तत्व हैं, जितने भी समस्त अन्य विष्णु तत्व हैं, राम, नरसिंह, वामन, वराह इत्यादि सभी उन्हीं प्रभु के कौन हैं? दास हैं, उनके सेवा के उपकरण हैं। सभी उनकी सेवा करते हैं, इसीलिए ही प्रभु ने अपने आप को उन्हीं रूपों में प्रकटित किया है। जितने भी समस्त विष्णु हैं, वैष्णव हैं और जतो विष्णु वैष्णव ओ धाम सेवो उपकरण। जितने भी विष्णु तत्व और जितने ही समस्त वैष्णव, वो सभी जो श्री नंद नंदन हैं, उन्हीं की सेवा के उपकरण हैं। ये सभी कृष्ण के सेवक हैं। ये हम लोगों ने श्रवण किया था कि स्वयं भगवान कृष्ण ही एकमात्र ईश्वर हैं, वो अद्वितीय हैं, अर्थात तो उनके समान और कोई नहीं है। नंद आत्मज,
वो नंद महाराज जी के पुत्र हैं, नित्य पुत्र, रसिक शेखर हैं। वो सब प्रकार के रसों का आस्वादन करने में सर्वश्रेष्ठ, रास आदि विलासी हैं। रास लीला इत्यादि वो करते हैं। ब्रज ललना नागर, ब्रज गोपियों के प्राण वल्लभ हैं। आर जतो सब देखो तार परी कर, और वहाँ पर जितने भी अन्य समस्त वस्तुएं हैं ब्रज में, वो सभी श्री कृष्ण के परिकर हैं। और वही कृष्ण ही, सही कृष्ण अवतीर्ण श्री कृष्ण चैतन्य, वही श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में अवतरित होते हैं। अर्थात स्वयं रूप ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ही श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। वो कोई अन्य अवतार इत्यादि नहीं है। सेई परिकर गण संगे सब धन्य, और उनके साथ में उनके जो समस्त परिकर ब्रज में थे, वही सारे परिकर उनके नवद्वीप में गौर लीला में भी आविर्भूत हुए हैं। एकले ईश्वर तत्व चैतन्य ईश्वर, भक्त भावमय तार शुद्ध कलेवर। अभी वही जो श्री चैतन्य श्री कृष्ण हैं, ईश्वर तत्व चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने कौन से भाव को अंगीकार किया है? भक्त के भाव को अंगीकार किया है। भक्त भावमय, इस गौर लीला में उनका जो दिव्य शुद्ध कलेवर है, वो कैसे वाला है? भक्त भावमय, सब समय भक्तों के भाव में ही रहने वाला, ईश्वर भाव उनमें नहीं है। मैं जैसे श्रील गुरुदेव वर्णन करते थे कि श्री कृष्ण जब ब्रज में रहते हैं, तब उनके भीतर में एक भावना रहती है कि मैं कौन हूँ? मैं गोप हूँ, गोप जाति का हूँ, मैं नंद बाबा का पुत्र हूँ, और मैं अपने सभी सखाओं का मित्र हूँ। ईश्वर भाव उनमें नहीं रहता। उनमें कौन सा भाव रहता है? गोप भाव रहता है। इसी प्रकार से जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं, तब उनके हृदय में क्या भावना रहती है? कि मैं श्री कृष्ण का भक्त हूँ, श्री कृष्ण मेरे प्रभु हैं, उनका सेवा करना ही मेरा एकमात्र धर्म है। भक्ति के जितने समस्त अंग हैं, उनका मैं सदैव पालन करूँगा, और जिस भी अवस्था में मेरे को भगवान रखेंगे, मैं उस अवस्था को प्रेम पूर्वक शिरोधार्य करूँगा। भगवान ही मेरे एकमात्र रक्षक हैं, वही मेरे पालक हैं। उन्हीं भगवान के प्रिय जनों के साथ में मैं सब समय निवास करूँगा। भगवान के लीला भूमि जो है, उसी में विचरण करूँगा। भगवान के नामों का कीर्तन करूँगा। मैं भागवत, मैं गीता इत्यादि के जो उपदेश, उन्हीं को पुनः पुनः श्रवण कीर्तन करूँगा। जो महाजनों ने, चंडीदास जी ने, विद्यापति जी ने, जो कवि जयदेव गोस्वामी ने, श्री बिल्व मंगल ठाकुर ने, इन्होंने जिस प्रकार की शुद्ध भक्ति का उपदेश किया है, उन्हीं के भावों के अनुरूप मैं भजन करूँगा।
मैं श्री कृष्ण का नित्य दास हूँ। इस प्रकार की भावनाओं को लेकर के ही सब समय रहने वाले, इसी का नाम क्या है? भक्त के भाव को अंगीकार करने वाले। ना धनम ना जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहैतुकी त्वयि। हे प्रभु, मेरी जन्म जन्मांतर आपके श्री चरण कमलों में अहैतुकी भक्ति रहे, यही वो कामना करते हैं। मैं धन जन अथवा कविता इत्यादि सुंदर रूप में बोलना लिखना, ये सब कुछ मैं इसके लिए कामना प्रार्थना नहीं करता। मैं आपकी अहेतुकी भक्ति की ही जन्म जन्मांतर कामना करता हूँ। और हे श्री कृष्ण, मैं आपका नित्य दास हूँ, मुझे अपने श्री चरण कमलों में नित्य काल के लिए स्थान प्रदान कीजिए। इस प्रकार की भावनाओं से युक्त रहने वाले हे कृष्ण, आप मुझे कहाँ पर मिलोगे? हा कृष्ण प्राणनाथ मुरली वदन, कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं ब्रजेंद्र नंदन। ब्रजेंद्र नंदन बिना फाटे मोर बुक। ब्रजेंद्र नंदन, मैं आपको कहाँ पर प्राप्त करूं? कहाँ जाऊं? कैसे आप मेरे को मिलोगे? इस प्रकार की भावनाओं से सब समय ओत प्रोत रहने वाले, ये सारे जो भावनाएं उनकी, ये क्या है? भक्त के भावनाएं। इन्हीं भक्त की भावनाओं को भक्त भावमय सार शुद्ध कलेवर कृष्ण को स्मरण करके, उनका कथा प्रसंग सुन करके कभी विलाप करते हैं, कभी आनंदित होकर के नृत्य करते हैं, उच्च स्वर में उनके नामों का कीर्तन करते हैं। भक्त भावमय तार शुद्ध कलेवर, ऐसे वाला उनका पवित्र जो कलेवर और किसी भी कार्य को करने में नियुक्त नहीं होता। भक्त भावमय कह रहे, भक्त का भाव ये वाला क्यों अंगीकार किया? स्वयं श्री कृष्ण ने स्वयं भगवान होकर के और विषय विग्रह होकर के, समस्त वस्तुओं के भोक्ता होकर के, शक्तिमान तत्व होकर के, फिर भी उन्होंने ये वाले भक्त का भावना क्यों धारण किया? वो तो भगवान है, उन्होंने भक्त का रूप क्यों धारण किया? उसी के लिए कविराज गोस्वामी ने बताया, कृष्ण माधुर्य एक अद्भुत स्वभाव, आपना आस्वादित कृष्ण करे भक्त भाव। कृष्ण के माधुर्य में, कृष्ण माधुर्य, कृष्ण का माधुर्य अर्थात कृष्ण का रूप माधुर्य, कृष्ण की लीला माधुर्य, कृष्ण का वेणु माधुर्य और कृष्ण का गुण माधुर्य, इस सब को क्या कहते हैं? कृष्ण की माधुर्य। उस कृष्ण के माधुर्य का एक अद्भुत स्वभाव है। कृष्ण के माधुर्य का अद्भुत स्वभाव है। वंशी का जब गान करते हैं, वंशी गानामृत धाम, जिस समय कृष्ण अपनी वंशी का वादन करते हैं, उसमें से ऐसा अद्भुत मधुर शब्द वो निकलता है, जिस किसी के भी कर्ण कुहर में जाकर के वो प्रविष्ट होता है, उस व्यक्ति को परम आह्लादित आनंदित रस से परिपूर्ण कर देता है, उसको
स्थिर नहीं रहने देता, चंचल कर देता है, उसको और कुछ सुनने नहीं देता। व्यक्ति का कान जो है वो उसके कपाट बंद हो जाते हैं। इस प्रकार का अद्भुत कृष्ण की वेणु माधुरी है। उसी को जैसे ही गैयाएं सुनती हैं वो कुछ भी करना बंद कर देती हैं। बछड़े दूध पीना छोड़ देते। जिस स्थान पर खड़े हैं वहीं एकदम से चित्र जैसे अंकित हो जाता वैसे वाले खड़े हो जाते हैं, मानो कि आकाश में अथवा पृथ्वी के ऊपर और आकाश के बीच में किसी ने उनको केवल चित्रित कर दिया हो, चित्र के जैसा उनको केवल अंकित कर दिया हो, ऐसा दूर से प्रतीत होता है। यमुना जी वो प्रवाहित होते होते एकदम से स्तब्धीभूत हो जाती हैं, रुक जाती हैं, चलना भूल जाती हैं वंशी ध्वनि सुन करके। और कभी कभी नीचे से ऊपर की ओर बहने लगती हैं। ध्वनि ऊपर वाली तरफ से आई, इसलिए यमुना जी पीछे की ओर चलना प्रारंभ कर देती हैं। मृग कृष्ण के एकदम से निकट में आकर के खड़े हो जाते हैं, नेत्रों से उनके रूप को निहारते हैं और कानों से उसी वंशी ध्वनि का आस्वादन करते हैं। पक्षीगण वृक्षों में ऐसे स्थानों पर जाकर के बैठ जाते हैं जहां से कृष्ण को एक तक देख सकें और कोई भी बीच में बाधा ना रहे और किसी को देखना भी ना पड़े। इस प्रकार से जाकर के बैठ जाते हैं। गिरिराज गोवर्धन माखन के जैसे एकदम से कोमल हो उठता है, हृदय उनका द्रवीभूत हो जाता है। इस प्रकार का कृष्ण का वेणु माधुरी गोपियों के कान में पड़ने से गोपियां जिस समय जिस काम को कर रही होती हैं वो काम वहीं का वहीं धरा रह जाता है। कोई गोपी चूल्हे के ऊपर रोटी बना रही हैं, रोटी रख दी तवे के ऊपर, उतने में ही वंशी की ध्वनि सुन ली। अब आगे क्या करना है, मैं रोटी बना रही हूँ, ये वो भूल जाती हैं और जहाँ से वो शब्द सुनती हैं उसी तरफ दौड़ लगा देती हैं। अलग अलग भागवत में ये सब बतलाया। वेणु माधुरी तो स्वयं कृष्ण ही जब देखते हैं कि मेरी वंशी की ध्वनि को सुन करके ये सभी लोग किस प्रकार के हो जाते हैं, ये मेरी वंशी की ध्वनि मैं भी तो श्रवण करूं। अभी उस समय वो क्या करते हैं, कृष्ण लीला में वो वेणु की ध्वनि को गान करने वाले गान करते हैं। उसके द्वारा उनका चित्त जो है किसमें आविष्ट है, गान करने में। उनका चित्त आविष्ट है गान करने में। उनके मन में क्या है, मैं गायक हूँ, मैं वंशी वादन करने वाला हूँ। अब किंतु मन में कामना उत्पन्न होती है कि मेरी वंशी की ध्वनि में उसमें कैसा अमृत है, कैसा माधुर्य भरा पड़ा है, जिसको सुन करके पक्षी तक की भी, पशु तक की भी, नदी की, पर्वत की, मनुष्यों की ऐसी अवस्था होती है कि वो परम आनंद चित्त हो उठते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। इसमें ये कैसा मत्तता है, मैं इसको आस्वादन करना चाहता हूँ। कृष्ण की वंशी ध्वनि को अब मैं श्रोता बन करके सुनना चाहता हूँ। ऐसी कामना उत्पन्न हो गई। फिर रूप का, अपनी रूप माधुरी
कि मेरे रूप को देख करके सभी के नेत्र जो हैं वो कैसे हैं, वो भरते ही नहीं। ऐसा मेरा रूप जिसको देख करके श्रीमती राधिका वो एक भी मेरे दिव्य शरीर के कलेवर के एक अंग को, नेत्र को, मुख को, कभी नासिका को, कभी चरण को, कभी चरण के एक नख को देख करके ही उसी में इतना आविष्ट हो जाती हैं कि उनका दृष्टि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा ही नहीं पाता। ऐसा मेरे रूप में क्या है माधुर्य, कैसा माधुर्य है। मैं कैसे अपने ही रूप का जो माधुर्य उसका कैसे आस्वादन करूं। ये गोपियां किस प्रकार से विधाता तक को भी दोष देती हैं कि हे विधाता, तुमने क्या किया, नेत्र बनाए तो केवल दो ही। कृष्ण का रूप दर्शन करने के लिए इतना सुंदर उनका रूप, उसको देखने के लिए केवल मात्र दो नेत्र बनाए। तुम मूर्ख हो विधाता, नेत्र देने चाहिए थे बहुत सारे। इस प्रकार से कामना करती हैं। तो मेरा जो रूप है वो कैसा है, रूप माधुरी मेरी। फिर लीला माधुरी, ये जो भागवत में सारा कृष्ण लीला का वर्णन आया कि उनकी कैसी कैसी लीलाएं हैं, उनका सब कुछ ही कैसा है, अति मधुर। अधरम मधुरम, गीतम मधुरम, शयनम मधुरम, चलितम मधुरम, वशितम मधुरम, वेणु मधुरा, गावो मधुरा, यमुना मधुरा, वीची मधुरा, कथितम मधुरम, हास्यम मधुरम, मधुराधिपतिर अखिलम मधुरम। उनका सब कुछ ही जो लीला मधुरा, वेणुर मधुरा, उनकी गैयाएं मधुर, उनकी लीला मधुर, उनका वंशी मधुर, उनका बैठना मधुर, उनका उठना मधुर, उनका स्मित हास्य मधुर, उनकी मुरली की ध्वनि मधुर, उनका त्रिभंग ललित स्वरूप वो मधुर, उनका परिहास करना मधुर, उनका छल करना मधुर, उनका वार्तालाप करना मधुर, उनका गमन करना मधुर, उनका बैठना मधुर, उनका भोजन करना मधुर, उनका कृपा कटाक्ष देखना किसी को वो मधुर। मधुराधिपतिर अखिलम मधुरम। उस अपनी माधुरी का जब अन्यों को आस्वादन करते हुए देखते हैं तब क्या कामना जागृत होती है कि मैं भी अपने ही इस माधुरी का आस्वादन करूं, अपनी ही माधुरी का मैं भी आस्वादन करूं। ये इच्छा, ये कामना श्री कृष्ण के हृदय में प्रकटित हो जाती है। इसी बात को ही बतलाया, कृष्ण माधुर्य एक अद्भुत स्वभाव। कृष्ण के माधुर्य का एक ऐसा अद्भुत स्वभाव है, वो क्या करता है, अपना आस्वादित कृष्ण करे भक्त भाव। कैसी अद्भुत वो माधुरी कि उसको आस्वादन करने के लिए श्री कृष्ण के अपने हृदय में ही उसको आस्वादन करने की भावना जागृत हो जाती है। इसीलिए वो भगवान होकर के भी भक्त बनने की कामना करते हैं, प्रभु होकर के दास बनना चाहते हैं। प्रभुताई को छोड़ करके दासता वाली जो भावना, उसमें उनको क्या प्रतीत होता है, बहुत अधिक आनंद है। प्रभुताई में जो आनंद, उससे अनेक गुना अधिक आनंद है दासता में। इसीलिए उनके मन में कामना आ जाती है कि मेरे को क्या करना है, इस दास भाव को भी आस्वादन करना है। इसी को आस्वादन करने के लिए भक्त के
भाव को अंगीकार करते हैं। अंगीकार करना मतलब पूर्ण रूप में स्वीकार करना, स्वेच्छा से। कृष्ण माधुर्य एक अद्भुत स्वभाव, स्व माधुर्य आस्वादन जन्य ही, अपने ही माधुर्य का आस्वादन करने के लिए ही कृष्ण ने भक्त के रूप में गौर अवतार ग्रहण किया। ये हो गया क्या? पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप। 5 तत्वों में से कौन सा रूप? भक्त रूप। ये कौन है? स्वयं श्री कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन। ये कोई अन्य विष्णु अवतार नहीं है, स्वयं ही श्री कृष्ण है। उन्होंने ही भक्त का भाव धारण किया है। आगे श्रील कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, इथे भक्त भाव धरे चैतन्य गोसाई। इसीलिए ही श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भक्त का भाव धारण किया। दूसरा, भक्त स्वरूप तार नित्यानंद भाई। और दूसरा, उनके जो भाई हैं नित्यानंद प्रभु, उन्हीं को ही मैंने क्या कहा है? भक्त स्वरूप। चैतन्य महाप्रभु को क्या कहा है? भक्त रूप। और नित्यानंद प्रभु को क्या कह दिया? भक्त स्वरूप। भक्त अवतार तार आचार्य गोसाई। भक्त का अवतार, भक्त अवतार, ये नाम किसको दिया? श्री अद्वैताचार्य प्रभु को। भक्त अवतार तार आचार्य गोसाई, यही 3 तत्व सबे प्रभु करी गाई। इन तीनों तत्वों को ही मैं एक साथ क्या गान करता हूँ, क्या कह करके कि ये तीनों प्रभु हैं, अर्थात ईश्वर तत्व हैं। ईश्वर तत्व हो करके भी इन्होंने भी क्या किया है? महाप्रभु ने, कृष्ण ने जैसे गौर के रूप में भक्त रूप जैसे उन्होंने धारण किया, उसी प्रकार से बलराम जी नित्यानंद के रूप में वो भी उनके साथ में अवतरित हुए। उनको भक्त स्वरूप कहा गया। और जो आचार्य गोसाई अद्वैताचार्य प्रभु, वो भी भक्त अवतार कहलाते हैं। और यद्यपि वो भी महाविष्णु हैं, किंतु इस गौर लीला में उन्होंने भी क्या किया है? भक्त के रूप में ही अवतरित हुए हैं। इसलिए उनको क्या कह दिया? भक्त अवतार। और ये तीनों के तीनों तत्व ऐसे स्वरूपता भक्त के रूप में आविर्भूत हुए हैं, किंतु तत्वता ये तीनों कौन है? विष्णु तत्व, ईश्वर तत्व हैं। यही 3 तत्व सबे प्रभु करी गाई। एक महाप्रभु आर प्रभु दुई जन। इसमें से जो श्री कृष्ण चैतन्य हैं, वो तो कौन है? महाप्रभु। अर्थात इन दोनों प्रभुओं के भी सेव्य वस्तु, इन दोनों के भी प्रभु। एक महाप्रभु आर प्रभु दुई जन। और 2 अर्थात नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य, ये दोनों प्रभु हैं। दुई प्रभु सेवे महाप्रभु चरण। ये दोनों प्रभु महाप्रभु के चरण कमलों की सेवा करते हैं। यही 3 तत्व सर्व आराध्य करी मानी, चतुर्थ जे भक्त तत्व आराधक करी जानी। ये तीनों तत्वों को तो क्या कह दिया? सर्व आराध्य। ये आराध्य वस्तु हैं, अर्थात ईश्वर तत्व हैं। चतुर्थ जे भक्त तत्व, चौथा वाला जो भक्त तत्व है वो क्या है? आराधक। ये 3 कौन है? आराध्य, जिनकी आराधना
की जाती है। और चौथे वाले जो हैं वो कौन है? चतुर्थ जे भक्त तत्व आराधक करी जानी, उनको कहते हैं आराधक, आराध्य, आराधक। इनके बीच में संबंध क्या है? आराधना। आराधक, आराध्य और आराधना, ये करते क्या हैं? आराधना करते हैं। और वो क्या करते हैं? जो आराध्य हैं वो क्या करते हैं? आराधना को स्वीकार करते हैं। आराध्य, आराधक, आराधना, ये तीन तत्व नित्य तत्व हैं, इनका कभी भी लोप नहीं होता। आराध्य भी रहते हैं, आराधक भी रहते हैं और आराधना भी रहती है। निताईर चरण सत्या ताहर सेवक नित्य, निताई पद सदा करो आश, ये नित्य तत्व है। तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरया। भगवान, भक्त और भक्ति तीनों नित्य तत्व हैं। भगवान है, भक्त हैं और वो सब समय भक्ति करते हैं। ये भक्ति भगवान ग्रहण करते, भक्त उसको करते हैं। भक्ति करते हैं, भगवान ग्रहण करते हैं। ये सेवा करते हैं, वो सेवा ग्रहण करते हैं। इसलिए तीनों तत्व सब समय के लिए नित्य हैं। भक्त, भक्ति और भगवान, सेव्य, सेवक और सेवा, आराध्य, आराधक और आराधना, ये सारे क्या हैं? एक साथ में नित्य तत्व हैं। इसका कभी लोप नहीं होता। तो इसलिए जो चौथा तत्व है, तीन तत्व तो क्या आ गए? सर्व आराध्य, वो आराध्य तत्व है। और जो चौथे वाला है उसको क्या कहा? आराधक। श्रीवास आदि जतो कोटि कोटि भक्तगण, श्रीवास पंडित जैसे करोड़ों करोड़ों भक्त हैं श्री गौरांग महाप्रभु के। शुद्ध भक्त तत्व मध्य तां सबार गणन, उन सबको जो जिस आख्या के द्वारा, जिस संबोधन के द्वारा संबोधित किया जाता है वो क्या है? शुद्ध भक्त। ये शुद्ध भक्त हैं। शुद्ध भक्त अर्थात इनका जो चित्त है वो सत्व उज्ज्वलमय है। शुद्ध चित्त, सत्व उज्ज्वल, अर्थात उसमें तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण ये सब कुछ नहीं है। उनका हृदय निर्गुण अवस्था को प्राप्त कर गया है। सत्व उज्ज्वल हृदय, जो जैसा उसको भगवान ने बनाया था वैसे वाला पूरी तरह से प्रकटित हो गया है उनका हृदय। उसके ऊपर से जो सारी धूली वाली परतें वो सारी उतर चुकी हैं, सारी परतें। उनका चित्त स्वच्छ, निर्मल, उज्ज्वल है। और वहीं पर ही भगवान जो है प्रकटित होते हैं सेवा को ग्रहण करने के लिए। सत्व, शुद्ध सत्व, विशुद्ध आत्मा, जब एक व्यक्ति का चित्त इस प्रकार का होता है तब वहीं पर क्या होता है? भगवान का आविर्भाव होता है। तो इसलिए इनको क्या कहते हैं? शुद्ध भक्त। ये भक्त तत्व है। श्रीवास पंडित, उनके जैसे करोड़ों करोड़ों भक्त। श्रीवास आदि जतो कोटि कोटि भक्तगण, कोटि कोटि मतलब करोड़ों करोड़ों। श्रीवास पंडित और मालिनी देवी, नारायणी देवी, श्री वृंदावन दास ठाकुर, श्री नंदन आचार्य, श्री तपन मिश्र, श्री चंद्रशेखर वैद्य, श्रीधर पंडित, शची माता, श्री जगन्नाथ मिश्र, शिवानंद सेन, कितने ही सारे भक्त। रमाई पंडित, मुकुंद, वासु घोष,
अनेक अनेक नाम, नंदाई, वंशी वदनानंद, ये सारे भक्त लोग जो हैं इनको क्या नाम दिया? शुद्ध भक्त, एक साथ में। श्रीवास पंडित इन सब में से प्रधान, इसीलिए एक ही बार बोल देते हैं श्रीवास आदि भक्त वृंद। श्रीवास आदि जतो कोटि कोटि भक्तगण, शुद्ध भक्त तत्व मध्य ता सबार गणन। इन सब का जो गिनती है वो शुद्ध भक्त के अंतर्गत आ जाता है। और पांचवें वाला जो तत्व है उसको क्या कहते हैं? पांचवा कौन है? गदाधर पंडित। गदाधर पंडित आदि प्रभुर शक्ति अवतार। गदाधर पंडित जी को क्या कहते हैं? शक्ति अवतार। अंतरंग भक्त करी गणन जहार, इनका नाम क्या दिया? अंतरंग भक्त। जो श्रीवास आदि हैं उनको क्या नाम दिया? शुद्ध भक्त, वो शुद्ध भक्त हैं। और जो गदाधर पंडित आदि हैं इनका नाम दिया अंतरंग भक्त। अंतर क्या है? जो शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य रस वाले जिनका स्वरूप है उनको कहते हैं शुद्ध भक्त, और जिनका स्वरूप माधुर्य रस वाला है उनको कहते हैं अंतरंग भक्त। इसीलिए जो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, स्वरूप दामोदर जी, राय रामानंद जी, गदाधर पंडित आदि ये सभी क्या कहलाते हैं? अंतरंग भक्त। क्योंकि ये स्वरूपता कौन है? माधुर्य रस के भक्त। गदाधर पंडित आदि प्रभुर शक्ति अवतार, अंतरंग भक्त करी गणन जहार। इसी को ही शिला प्रभुपाद जी ने अपने अनुभाष्य में लिख दिया। अंतरंग भक्त और शुद्ध भक्त के बीच में ये तत्व हैं दोनों, अंतरंग भक्त तत्व, शुद्ध भक्त तत्व। इन दोनों तत्वों के बीच में विशेषता क्या है? दोनों की विशेषत्व एज। इन दोनों में यह विशेषता है कि शक्ति तत्व मधुर रस में, वात्सल्य में, सख्य में और दास्य रस में अवस्थित है। तटस्थ होकर के जब तारतम्य करते हैं तब भक्त गण अपेक्षा शक्ति गणेर श्रेष्ठता। शुद्ध भक्तों की अपेक्षा जो शक्ति तत्व है उनकी श्रेष्ठता है। अर्थात जो मधुर रस में सेवा करते हैं वो श्रेष्ठ हैं तारतम्य विचार से। इसीलिए मधुर रस में नित्य आश्रित भक्तगण ही श्री गौर सुंदर के अंतरंग सेवक हैं। नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आदि सेवक गण ये साधारणता वात्सल्य, सख्य, दास्य और शांत रस में अवस्थित हैं। नित्यानंद प्रभु वो कौन से रस में है? यदि बलराम के रूप में देखें तब भी वहां पर कृष्ण के साथ में सखा के रूप में, कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता होने के कारण वात्सल्य रस में, और कभी कभी ये हो गया वात्सल्य, सख्य और नीचे जाकर के फिर दास्य इत्यादि कृष्ण की दासता भी करते हैं। तो इसीलिए चाहे वो नित्यानंद प्रभु हो, चाहे अद्वैताचार्य प्रभु हो, ये सभी लोग किसके अंतर्गत आते हैं? शुद्ध भक्त। क्यों? क्योंकि ये वात्सल्य अथवा सख्य अथवा दास्य रस में अवस्थित हैं। सेई शुद्ध भक्तगण जखन गौर सुंदरेर प्रति अत्यंत प्रीति विशिष्ट हन तत्काले ही ताहारा अंतरंग भक्तिर आश्रय मधुर रसाश्रित हन। यही भक्तगण जब गौर सुंदर के प्रति अत्यंत प्रीति विशिष्ट होते हैं, अर्थात श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी इत्यादि, वो क्या करते हैं? वो अंतरंग भक्तों के आश्रय में ही फिर मधुर रस का आश्रय ग्रहण करते हैं।
श्री ठाकुर महाशयर प्रार्थनार आदिते এই কথা परिस्फुट হইয়াছে। गौरांग बलिते हबे पुलक शरीर, हरि हरि बोलिते नयने बबे नीर। आर कबे निताई चांद करुणा हईबे, संसार वासना मोर कबे तुच्छ हबे। विषय छड़िया कबे शुद्ध हबे मन, कबे हाम हेराबो श्री वृंदावन। रूप रघुनाथ पदे होइबे आकुति, कबे हम बुझबो श्री युगल प्रीति। कह रहे हैं कि गौरांग महाप्रभु के भक्त बनने पर, नित्यानंद प्रभु की कृपा होने से विषय वासना छूट जाती, गौरांग महाप्रभु के चरण कमलों में अनुराग होता है और फिर क्या होता है, वृंदावन का दर्शन करने की योग्यता आती है। तब फिर एक व्यक्ति रूप रघुनाथ के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करता है। जो हो अभी अंत में स्पष्ट करके बता दिया। पंच तत्वेर दुईटी तत्व शक्ति, तीनटी शक्तिमान। इन पांचों तत्वों में तीन शक्तिमान हो गए और दो शक्ति। और फिर शुद्ध भक्त और अंतरंग भक्त, या रही द्विविध शक्ति। दो प्रकार की शक्ति में तीन शक्तिमान कौन से हुए? तीन शक्तिमान तत्व कौन से हैं? वासुदेव प्रभु, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य प्रभु। और दो शक्ति तत्व कौन से हैं? गदाधर पंडित, श्रीवास पंडित। ये दो शक्ति, जो गदाधर पंडित इत्यादि हैं शक्ति तत्व में, उनका क्या नाम दिया? अंतरंग भक्त। और जो श्रीवास पंडित इत्यादि हैं उनको क्या नाम दिया? अनादि प्रभु, श्रीवास पंडित इत्यादि को क्या नाम दिया? शुद्ध भक्त। और गदाधर पंडित आदि का क्या नाम है? अंतरंग भक्त। प्रभुपाद जी ने आगे बोल दिया, जो अन्य अभिलाष शून्य होकर शुद्ध कृष्ण अनुशीलन वृत्ति को सब समय पालन करता है, उसी को शुद्ध भक्त कहते हैं। सारे शुद्ध भक्त ही, चाहे वो जिस भी रस के क्यों ना हो, सभी क्या होते हैं? अन्य अभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्माद्य अनावृतम, आनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम। सभी ही कृष्ण का अनुशीलन करते हैं और वो सभी शुद्ध भक्त कहलाते हैं। केवल मधुर रसाश्रित एकांतिक भक्तगण ही अंतरंग भक्त, और जो केवल मात्र मधुर रस के एकांतिक भक्त हैं, उन्हीं का गिनती किसमें होता है? अंतरंग भक्त में। यहीं पर ही आज इस कथा को रख देते, अब कल इससे आगे श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं, भक्तावतारं भक्त आख्यं नमामि भक्त शक्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च